हम जिक्र करें, अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि हरदा कांड में अब तक कौन कौन सा एक्शन हुआ है। देखिए, फैक्ट्री के 2 मालिकों की इस पर गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सोमेश अग्रवाल को लिया जा चुका है। 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। साथ ही एक आरोपी को पुलिस रिमांड, 2 को जेल भी भेजा जा चुका है। और सीएम का अधिकारियों पर ये एक्शन जो है वो आप निरंतर इस कड़ी में देखने वाले हैं, जहां एसपी के बाद अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया। पहले एसपी पर गाज गिरी और अब कलेक्टर पर गाज गिरी है। तो हरदा कलेक्टर मंत्रालय अटैच किए जा चुके हैं। ऋषि गर्ग का हम जिक्र कर रहे हैं, अब मंत्रालय में रहकर काम करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि ये जो कड़ी है पूरी, वो निरंतर एक्शन को दर्शाती है कि किस प्रकार सख्ती इस पूरे मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बढ़ती जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने खुद इस पर एक्शन लिया और आप ये देखिए कि लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ गाज जो है लगातार अभी गिरने की बात कही जा रही है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता प्रवीण तंवर हरदा से जुड़ गया। प्रवीण, लगातार एक्शन पर एक्शन हम देख पा रहे हैं। हरदा का जो बड़ा धमाका जो हरदा में हुआ था, कई लोगों की जान भी चली गई। सबसे पहले तो एक बार ताजा आप अपडेट बताएं और ये भी बताएं कि एक्शन और कहां तक पहुंचा है। जी, ये पूरा मामला है 2 दिन पहले का है। हरदा के मगरदा रोड पर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। लगभग 24 घंटे लगे थे आग पर पूरी तरीके से काबू पाने पर, और यहाँ पर आग पर काबू पाया गया, मलबा हटाया गया। 11 लोगों की इसमें मौत हुई, 217 लोग इसमें घायल हुए। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर हरदा आए थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लापरवाही सामने आई थी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि इसमें प्रशासनिक जो है कार्रवाई होगी, और इसी का नतीजा था कि यहाँ के हरदा के कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया गया। अभी जहां तक बात अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की करें, तो जो बाहर का जो अमला यहाँ बचाव कार्य के लिए आया था, जो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस आई थी, वो कल रात से यहाँ पर लौटना शुरू हो गई है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी जो गति है वो धीमी हो गई है, क्योंकि इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें आई थी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, उन्होंने वहां मलबे को हटाया, लेकिन वहां किसी तरीके के शव अभी तक और नहीं मिले हैं, या कोई और अन्य व्यक्ति वहां पर दबा हुआ नहीं मिला। इसलिए जो बाहर का जो अमला आया था वो कल रात से ही लौटना शुरू हो गया था। अगर हम यहाँ बात करें राहत की, तो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ जो घटना में मृतक जो 10 लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दी गई है। साथ ही जो 5 गंभीर घायल हुए थे उनको 1-1 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। साथ ही जो अन्य जो घायल हुए हैं सामान्य, उनको 25-25 हजार रुपए यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जी ठीक है, ये तमाम प्रावधान जिससे जनता को राहत पहुंचाई जा सके, और मुझे लगता है कि बहुत सख्त एक्शन मोड में भी नजर आए मुख्यमंत्री से लेकर। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे। उन्होंने यहां पर सबसे पहले घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद पटाखा फैक्ट्री वाले स्थल पर भी पहुंचे हैं। हादसे के पीड़ितों से मिलने अस्पताल भी पहुंचना हुआ है मुख्यमंत्री का। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव धमाके वाली जगह पर पहुंचते हैं। उसके बाद उनका उस जगह का मुआयना करते हुए वो नजर आते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों से भी उन्होंने उस दौरान बातचीत की। साथ ही उन्होंने टीम को अगली कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हरदा और यहां पर पहले हवाई सर्वेक्षण, उसके बाद जो घायल थे उनसे मुलाकात की, और जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, धमाका हुआ, वहां पर भी पहुंचे। देखने के लिए पूरे दल बल के साथ नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था, और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा,
और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की एक और बड़ी चर्चा का जिक्र कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा